हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 सब्जेक्ट रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार अध्याय संख्या 8 कार्बनिक रसायन। हमने अभी स्टार्ट किया है कार्बनिक रसायन के बारे में। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने कार्बनिक जो रसायन है उसके इतिहास, कार्बन के गुण, कार्बन के जो आबंध कार्बन बनाता है उसकी प्रकृति को समझते हुए उनकी संरचनात्मक जो सूत्र लिखते हैं अपन, किस प्रकार से लिखा जाता है, उनकी बातें की। हमने देखा है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं। हमने अभी जो संरचनात्मक सूत्र की बात की वो हम उसको 4 रूप में लिख सकते हैं। 4 रूप के अंदर बात करें अपन, हमने देखा था लुईस संरचना, डॉट संरचना के बनाते हुए हम उनकी संरचना को समझ सकते हैं। उसके बाद में हमने उसका लघु रूप देखा था और संगणित रूप देखते हुए हमने रेखा आबंध सूत्र की चर्चा की है। एक दूसरे को उसके अनुसार कन्वर्ट भी करना सीखा है हमने। अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कि यदि हमारे पास में चक्रीय यौगिक हो, यानी कि वलय हो, वलय जो सूत्र होते हैं उनको रेखा आबंध में किस प्रकार से लिखा जाता है। आइए चर्चा करते हैं हम जो साइक्लिक जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उसका नोटेशन जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल आपके सामने CH3 इस प्रकार से कोई कंपाउंड है वो जुड़ा हुआ है मेरे पास में CH2 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 और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है मान लो। अब यहां पर हमको दिख रहा है ये एक क्लोज संरचना बनी हुई है। क्या बनी हुई है? क्लोज संरचना बनी हुई है। तीनों कार्बन है वो क्या है, एक बंद वलय संरचना का निर्माण कर रहे हैं। ये कार्बन है अन्य 2 कार्बन से जुड़ा, यहां एंगल बन गए। ये कार्बन है इधर से ये बंद हो गई, इधर से ये बंद हो गई। ये मानो कि ये यहां पर दीवार आ गई, यहां दीवार आ गई, यहां दीवार आ गई, तो एक बंद संरचना बनी या नहीं बनी। अब ये तो क्या हो गया, लघु रूप हो गया उसका। क्या हो गया? लघु रूप हो गया। अब इसी रूप को आपको किस में चेंज करना है? रेखा आबंधन सूत्र में चेंज करना है। इसका आपको रेखा सूत्र बनाना है। तो रेखा सूत्र के अंदर हमने किस बात की थी कि हमको क्या नहीं लिखना होता, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना होता है। कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल आबंध आता है तो एक रेखा का यूज करना है। कार्बन कार्बन के मध्य 2 यानी कि द्विबंध आता है तो 2 लाइन, यदि त्रिबंध आता है तो 3 लाइन का यूज करना है। हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट्स नहीं दर्शाया हुआ तो वहां पर जो कार्बन है वो संयोजकता है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण करता है। अब इसके अपने को क्या बनाना है, रेखा आबंध सूत्र इसका बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कार्बन की जगह है पता है क्या लिखा जाता है, डॉट लिखा जाता है। मैंने यहां पर इस प्रकार से ये कार्बन और सेकेंड मेरा ये वाला कार्बन है, इन दोनों के मध्य एकल आबंध बना हुआ है तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। फिर इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ था तो यहां पर इस कार्बन को हमने जोड़ दिया और ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो सूत्र बना, ये सूत्र क्या हो गया, रेखा आबंध सूत्र हो गया। ये वाला जो सूत्र है वह क्या हो गया, रेखा आबंध सूत्र हो गया। यदि इसकी नाम करना चाहिए तो क्या, साइक्लो प्रोपेन।
नामकरण आगे सीखेंगे। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि संरचना किस प्रकार से बनती है। अब मैंने आपको दूसरा सूत्र इस प्रकार से दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है मेरे पास में, CH2, ये कार्बन CH2, 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 तो यहां पर जब संरचना बनेगी, रेखा आबंध की संरचना बनेगी, तो बताओ उसके अंदर कार्बन कितने होंगे। तो हमारा जवाब आएगा 1 2 3 4 5, 5 होंगे। तो कितने डॉट देखने को मिलेंगे? 5। तो 1 इस कार्बन का, ये लो 1, सेकेंड कार्बन है ये लो, थर्ड कार्बन है ये, 4 कार्बन है ये वाला, 5 कार्बन है ये वाला। अब इनको क्या करना है? मिला देना है। लहराती हुई नहीं जानी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी संरचना बनी हुई है। अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, मैं यहां पर संरचना बनाऊंगा, उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की संख्या पूछूंगा। मैंने यहां पर यह संरचना बनाई आपके सामने। यहां पर यह संरचना बनाई, मैंने ये पूछा इसमें कार्बन की संख्या एंड हाइड्रोजन की संख्या, क्या जवाब आएगा? सबसे पहले हमने ये बात की कि जहां पर दो आपस में कार्बन जुड़ेंगे वहां पर एक बिंदु आएगा। इस बिंदु पर दो कार्बन जुड़े हैं, ये वाला पॉइंट है, यहां पर जुड़ा है कार्बन संख्या 1 2 3 4। कार्बन इसमें कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए। तो यहां पर कार्बन की संख्या आ गई 4। अब क्या देखना है? हाइड्रोजन देखना है। कार्बन में यहां पर किसी भी प्रकार का कोई विषय परमाणु नहीं है, यानी कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको कोई विषम परमाणु देखने को नहीं मिला। इसका मतलब इसकी संयोजकता है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण हुई है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पर 1 2, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 2 हाइड्रोजन। यहां पर भी 2 2 2, टोटल कितने हो गए? 2 4 6 8। तो हमारा जवाब क्या आएगा? हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 8 संरचना। संख्या कितनी होगी हाइड्रोजन की? 8 संख्या हो गई। अब इसी प्रकार हम अन्य संरचना भी बना सकते हैं। मैंने मान लो इस प्रकार से संरचना बनाकर दी, ये वाली संरचना बनाकर दी। अब इसमें मैंने यहां पर क्लोरीन ऐड कर दिया। अब आपको लघु रूप बनाना है, इस प्रकार से आपको इसको दर्शाना है, यानी कि रेखा अमन से आपको रेखा अमन ना रखते हुए लघु रूप आपको दर्शाना है। कैसे बनाओगे? यहां पर कार्बन है तो यहां पर कार्बन लिखोगे, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहां पर कार्बन आएगा। देन ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट कार्बन। ये कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मैंने यहां पर अन्य एक कार्बन लिख दिया। अब ये वाला जो कार्बन है यहां पर क्लोरीन से जुड़ा है या कार्बन से, तो हमारा जवाब आता है कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमने यहां पर कार्बन लिख दिया। इसके बाद में ये वाला कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन लिख दिया। ये कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये हमने लिख दी। हो गई बात यहां पर। अब ये वाला जो कार्बन है
इसके साथ में एक क्या जुड़ा हुआ है, हमारा जवाब आता है क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ना कि कार्बन। ये किसका है, क्लोरीन Cl लिखा है मैंने यहां पर, ये किसका है, क्लोरीन Cl लिखा है। अब इन सब के साथ में इनकी संयोजकता पूर्ण करनी है। एक कार्बन के ऊपर 4 एकल रेखा आती है, तो यहां पर 2 तो आ गई, 2 और बच गई, तो मैंने यहां पर 2 और बना दी। इसी प्रकार यहां बना दी। अब देखो इस कार्बन के ऊपर 1 2 3, तो कितनी बची हुई है, 1 बची हुई है, तो यहां पर क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये तो इसका पूर्ण संरचनात्मक रूप है, वो हो गया। लघु रूप लिखना होता तो ये हाइड्रोजन है, ये इसके पास में लिख देते। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ये लिखा, अब इसकी संरचना बनानी है, तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले कार्बन को पकड़ोगे, तो यहां पर कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। पकड़िए कार्बन, लिखिए कार्बन, देन बॉन्ड कार्बन के साथ में बना कार्बन, कार्बन, कार्बन। और ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, जीरो नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए। यहां पर ये हो गए। अब मैंने कहा कार्बन की संयोजकता पूर्ण करनी है, यदि कोई विषम परमाणु है तब तो विषम परमाणु लगाना है, अन्यथा हाइड्रोजन लगाना है। अन्यथा क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। हम देखते हैं कोई विषम परमाणु नहीं है, सबसे पहले इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन आएंगे, हमारा जवाब होगा 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया फर्स्ट और ये सेकेंड हाइड्रोजन। इसी प्रकार इसके पास में भी 2 हाइड्रोजन। इसके पास में कितने हाइड्रोजन आएंगे, हमारा जवाब रहेगा सर इसकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, ये अपनी संयोजकता है, ये कार्बन के साथ में पहले से ही क्या है, संतुष्ट है, इसके साथ में किसी प्रकार का हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर ये पूछा जाए इसके अंदर कार्बन कितने हुए, तो जवाब आएगा 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन कितने हुए, तो जवाब आएगा 2 4 6 8। जवाब आएगा, कोई हिटेरो एटम लिखा, ऑक्सीजन कितना आया, 1 आया। इस प्रकार से पता रहना चाहिए। अब करते हैं हम यहां तक होने के बाद में उदाहरण की बात करते हैं, यानी कि यहां तक यदि अच्छे से समझ में आया है। अब हमारा उदाहरण ये दे रखा है, हमको संगणित रूप दे रखा है। क्या दे रखा है, संगणित रूप दे रखा है, और उसका क्या लिखना है, अपने को लघु रूप लिखना है। लघु रूप दे रखा है, क्या लिखना है, संगणित रूप लिखना है। लघु रूप दे रखा है, क्या लिखना है, रेखा आबंध सूत्र लिखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उदाहरण के ऊपर। क्वेश्चन ये है, संगणित सूत्र हमारे पास में है, क्या है, जो संगणित सूत्र होते हैं वो हमारे पास में है, और संगणित सूत्र से क्या लिखना है, पूर्ण सूत्र ले।
आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। संगणित सूत्र यहां पर देंगे और संगणित सूत्र से किसमें करना है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखना है। पूर्ण का मतलब ये हो गया आपको वहां पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन को भी लगाकर दिखाना है, नाइट्रोजन लगा है तो नाइट्रोजन को भी, और साथ में बॉन्ड जरूर लगाना है। किस प्रकार का बॉन्ड आया है, यदि सिंगल बॉन्ड आया है तो एक लाइन, डबल आया है दो, ट्रिपल आया है तो 3 लाइन बनाते हुए आपको वहां पर पूर्ण रूप से पूरा का पूरा उस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करना है। प्रत्येक पार्ट आपको यहां पर शो करना है, इसीलिए लिखा है पूर्ण संरचना सूत्र। तो यहां पर संगणित संरचना जो सूत्र होता है वो मैंने लिखा इस प्रकार से आपके सामने, CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब इस सूत्र से आपको इसकी पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है। कैसे करोगे, सबसे पहले स्टार्ट करोगे इस कार्बन से और अंतिम कार्बन तक जाओगे, यहां से शुरुआत करते हुए यहां तक आओगे। ये नहीं है कि बीच में से स्टार्ट करें, यदि स्टेप वाइज स्टेप चलोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। तो करना यही है, स्टेप टू स्टेप चलना है। यदि स्टेप मिस हो रही है यानी सब कुछ मिस हो रहा है। तो सबसे पहले आप इस कार्बन को पूर्ण संरचना लिखोगे। तो मैंने इस कार्बन का यहां आंसर करते हुए ये किया कि सबसे पहले इस कार्बन को लिखा, इस कार्बन पर देखा मैंने 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मैंने तीनों हाइड्रोजन को इस रूप में यहां पर जोड़ दिया। हो गया। इसके बाद में ये तीनों हाइड्रोजन जुड़ने के बाद में कार्बन आता है, तो यहां पर ये कार्बन आ गया। इस कार्बन के साथ में यहां पर देखो हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, तो यहां पर हमने 2 हाइड्रोजन लगा दी। यहां तक जाने के बाद में फिर से कार्बन आता है, तो हमने फिर से कार्बन लगाया, और इस बार कार्बन के साथ में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में आता है। फिर नेक्स्ट गए, कार्बन मिला तो मैंने यहां पर कार्बन लिखा, और कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन थे तो दोनों हाइड्रोजन इस प्रकार से लगा दी। फिर नेक्स्ट कार्बन पर पहुंचे तो यहां पर कार्बन मिला, और देखने को यहां पर 3 हाइड्रोजन मिले। क्या कोई हार्ड काम है क्या? आंसर आएगा सर नहीं, ये तो फटाफट से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मेन बात होती है कॉन्सेप्ट की, सर वो क्लियर था इसलिए हमने तुरंत बना दी। यहां देखा कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन थे, तुरंत 3 हाइड्रोजन लगाते हुए नेक्स्ट कार्बन पर पहुंचे। यहां पर हमने एक कलाबंद ही क्यों बनाया, यहां पर तो कुछ नहीं लिखा था। हमारा आंसर आएगा सर इसके साथ में 3 हाइड्रोजन पहले से आ चुके हैं, तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ये वाला कार्बन। तो मैंने तुरंत इस कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड लगाया। फिर मेरा जवाब रहा इसके साथ में 2 हाइड्रोजन कैसे, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। मेरा प्रश्न फिर यही रहा कि इसके साथ में 3 थे तो आपने यहां पर एकलाबंद ही बनाया। इस बार यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो यहां पर डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? तो जवाब आता है कि सर एक बॉन्ड तो यहां बनाया, बट एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ में भी तो पूर्ण कर रहा है। बिल्कुल राइट, यहां एक कार्बन के साथ में ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा चौथा, चारों के चारों। फिर नेक्स्ट कार्बन पर पहुंचे तो यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, 2 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से हमारी ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब यहां जाकर आकर अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारे पास में यदि संगणित सूत्र है तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, पूर्ण सूत्र लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट वाला करते हैं हम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल और दे रखा है इसका, वो करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल है, ट्राई कीजिए इसकी पूर्ण संरचनात्मक संरचना बनाने की। आपके पास में 20 सेकेंड का टाइम है, इसकी संरचना बनाइए। आपको क्या करना है, जैसे मैंने इस रूप में इसको ट्रांसफर किया है, इसी प्रकार आपको इस रूप को इस रूप में ट्रांसफर करना है। हम फटाफट से ट्राई करते हैं, आइए। हो गया होगा इतनी देर में। सबसे पहले ये वाला कार्बन हमने पकड़ा, यहां पर लिखा कार्बन, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन थे, 1 2 3। फिर यहां पर कार्बन, कार्बन के साथ में 1 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन, 1 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, कार्बन 3 हाइड्रोजन है। क्या यही आपका आंसर है क्या? चेक कीजिए कहीं ज्यादा तो नहीं लगा दिए, कार्बन की संयोजकता कहीं ज्यादा तो नहीं हो। यहां पर चेक करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सब की सब क्या है, कंप्लीट है। हो गया होगा। मान लीजिए इस बार एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, ये तो हमारे सिलेबस के अनुसार है। देखिए सी मैं लिख रहा हूं यहां पर, दोनों के संगनित सूत्र लिखे हुए हैं, पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है। दोनों के संगनित सूत्र लिखे हुए हैं, पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले वही करना है जो करते आ रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन को पकड़ना है। क्या करना है, कार्बन को पकड़ना है। कार्बन को पकड़ते हुए सबसे पहले उसकी वैलेंसी को पूर्ण करना है। हम देखते हैं यहां पर कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बन गई होगी संरचना अभी तक। तो यहां पर देखते हैं कार्बन है, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, यहां कार्बन,
डबल बॉन्ड, इसके साथ में यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। देन यहां पर देखो इस बार कोष्टक में CH2 समूह लिखा, उसके बाद में 3 लगाए। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब हम संगनित करते हैं एक समान समूह होते हैं तो उसको कोष्टक में लिखते हैं और उसकी संख्या को पदांक के रूप में लिखते हैं। यहां पर अब जो CH2 समूह है वो कितने हैं, 3 समूह है। कितने समूह है दिख रही हैं, 3 समूह है। तो इस प्रकार से लिखोगे आप उसको, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन फिर से कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से कार्बन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, और लास्ट में लिखा है CH3। इस प्रकार से ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। ये भी हो गया होगा। सबसे पहले यहां पर क्या लिखना था, कार्बन, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन। ये देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हमारा जवाब आता है सर ये देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हमने कितने ऐड कर दी, 3 कर दी। इसके बाद में ये वाला जो कार्बन है इसके साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हमने इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। देन कार्बन, कार्बन के साथ में इस बार यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, 1 2 3, फिर से कार्बन और फिर से सिंगल बॉन्ड बनाते हुए इस प्रकार से H2 को लिख देंगे और साथ में क्या लगा देंगे, OH। ये देखो ये संरचना बनती है। अब इसको और पूर्ण करना चाहिए तो यहां पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको भी हम इस प्रकार से बॉन्ड से दर्शा सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये होती है पूर्ण संरचना सूत्र। अब मान लो हमारे पास में पूर्ण संरचना सूत्र हो और संगनित लिखने को है, तो क्या हम नहीं कर सकते, क्या हमारा जवाब आ सकता है, यस कर सकते हैं। एक हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स करके देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा ये वाला फॉर्मूला, आपके पास में ये पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। इस पूर्ण संरचनात्मक सूत्र से आपको इस बार लघु संरचनात्मक सूत्र लिखना है, संगनित सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे, यहां लिखा हुआ है CH, तो इसका आंसर किस प्रकार से होगा, ऐसे होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C। नेक्स्ट ये वाला कार्बन पकड़िए, यहां तक होने के बाद में यहां पर क्या लिखा है, कार्बन, क्या लिखा है, कार्बन। देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड को एक को भी नहीं दर्शाया है, नहीं दर्शाया ना, तो यहां पर भी नहीं दर्शाना है। अपन ने यहां तक पहुंच गए, इस कार्बन तक आ गए। अब कौन से कार्बन पर पहुंचे, इस कार्बन पर। इस कार्बन पर 2 समूह एक जैसे लगे हुए हैं, ये वाला समूह देन ये समूह। तो यहां पर क्या लिखूंगा, कोष्टक CH3 कोष्टक बंद और 2। इसके बाद में ये समूह क्या है, CH2,
और क्या है CH3। तो एकल आबंध को हम संगनित सूत्र में नहीं दर्शाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसका आंसर हो गया ये वाला। आ गया होगा समझ में। यहां पर कार्बन है और कार्बन के साथ में ये कार्बन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। करिए ट्राई। इसका क्या लिखना है, संगनित सूत्र लिखना है। सबसे पहले क्या सिखाया है, कार्बन को लिखिए। तो हमारा आंसर आता है सबसे पहले कि कार्बन, एकल आबंध को नहीं दर्शाना है। यहां पर हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं तो CH3। फिर से कार्बन है, एकल आबंध को नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन है डबल तो डबल। एकल आबंध को नहीं लिखते हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिख दिया। फिर आता है सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते, कार्बन देन H2। अब ऐसे समूह कितने हैं, 1 2, कितने हैं 2। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, कोष्टक, कोष्टक के बाद में 2 देन क्या है CH3। इस प्रकार से यहां तक आने के बाद में आपके एकदम से कॉन्सेप्ट ये है क्लियर हो गया होगा, उम्मीद यही है। देखिए इन सूत्रों को। नेक्स्ट क्या करना है, पूर्ण संरचना सूत्र से रेखा आबंध सूत्र लिखना है। क्या करना है, रेखा आबंध सूत्र लिखना है। रेखा आबंध सूत्र लिखना है। आइए करते हैं। क्वेश्चन रहेगा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, रेखा आबंध सूत्र दे रखे होंगे। इस बार क्या करेंगे, रेखा आबंध सूत्र, रेखा आबंध जो सूत्र है, इन सूत्र को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में लिखना है। किसमें कन्वर्ट करना है, पूर्ण संरचनात्मक। पूर्ण संरचनात्मक का मतलब ये हो गया कि कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको भी बॉन्ड बनाते हुए दर्शाना। सबसे पहले मेरे पास में ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए। हमारे जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग लगभग ये वाला एग्जाम्पल दे रखा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है। ये भी हो जाएगा और भी हो जाएगी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एक एग्जाम्पल की बात नहीं होती, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही क्लियर होता जाएगा।
तो इस वाला जो सूत्र है ये कैसा है, रेखाबंध सूत्र है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको परमाणु नहीं दिख रहा। कहां पर क्या है, करना क्या है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखना है। पूर्ण का मतलब ये हो गया कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, जो यहां पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको लिखते हुए उनके साथ में जुड़ा हुआ है उसको जरूर लिखना। तो मैंने यहां पर रेखा आबंध जब सूत्र लिखते हैं बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, फिर भी नोट करवा देता हूं कि जहां पर दो बिंदु आपस में जुड़ रहे हैं वहां पर यदि कोई विषम परमाणु नहीं है तो वहां पर 110% क्या है, कार्बन ही है। ये बात लिख कर देते हैं कि यहां पर दो बिंदु जुड़ रहे हैं, वहां पर कोई विषम परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या लिखोगे, कार्बन ही लिखोगे। क्या लिखोगे, कार्बन ही लिखोगे। तो जब इसकी संरचना पूर्ण बनाते हैं तो देखो क्या हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं क्या। यहां से शुरुआत करते हैं, तो यहां पर 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, कार्बन लिखा। इसके बाद में 2 नंबर में यहां आता हूं, तो मैंने यहां पर एक लाइन बनाते हुए 2 नंबर पर ये कार्बन लिखा। फिर 3 नंबर पर यहां पहुंचा, यहां कार्बन लिखा। फिर यहां 4 नंबर पर पहुंचा तो मैंने यहां पर कार्बन लिखा। फिर मैं यहां 5 नंबर पर पहुंचा, कार्बन लिखा। देन मैं 6 नंबर पर यहां पर पहुंचा तो कार्बन लिखा। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर 1 और 6 नंबर जुड़े हुए थे तो मैंने यहां पर इस प्रकार से जोड़ दिए। देखिए इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा, दिख रहा है सभी को, इस प्रकार से लगभग ये जुड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, इस कार्बन से यहां पर एंगल बना है तो कार्बन जुड़ा है, तो यहां पर कार्बन लिखा। यहां पर कोई बिंदु है तो यहां पर कार्बन है, और यहां पर भी क्या है, कार्बन है। क्या ये देखने में एक जैसा ही लग रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में क्या करना है हमको कि ये वाले जो कार्बन है इन कार्बन के अंदर संयोजकता पूर्ण करनी है। क्या करनी है, संयोजकता पूर्ण करनी है। तो जैसे ही संयोजकता पूर्ण करेंगे, कोई विषम परमाणु दिख रहा है क्या, तो आंसर आता है नहीं दिख रहा। तो किसके द्वारा करोगे, क्या बताया था, यदि कोई विषम परमाणु नहीं दिखता है तो संयोजकता है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण करनी है। किसके द्वारा पूर्ण करनी है, वो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण करनी है। तो सभी कार्बन के पास में हाइड्रोजन को पूर्ण संरचना है तो बॉन्ड सहित दर्शाना है। तो मैंने यहां पर लिखा, क्या आएगा, हाइड्रोजन कितने आएंगे, 1 2 और 3। क्यों आएंगे, 4 होते हैं। इसी प्रकार यहां पर 1 2 3। अब इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3, 3 तो पहले से ही कंप्लीट है, तो क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन। इसके पास भी 1 2 3, 3 तो पहले से ही है, तो क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन। यहां पर 1 2 कितने हाइड्रोजन आएंगे, जवाब रहेगा 2, लो 2, 1 एंड 2। यहां पर कितने आएंगे, 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2। ये इसका क्या बन गया, पूर्ण संरचना सूत्र बन गया, जिसके अंदर हमने क्या दर्शा दिया है, इसके कार्बन को भी दर्शा दिया है और इसके
हाइड्रोजन को भी दर्शा दिया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। देखो इस प्रकार से एक जिगजैग जो लाइन है वो दे दी। दे दिया। अब इस लाइन से आपको कंपाउंड की संरचना बनानी है। क्या करोगे, जहां जहां विषम परमाणु है पहले वो देखो, क्या कोई कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इस लाइन में कुछ भी आपको नजर आ रहा है? आंसर आएगा नहीं, सिर्फ एक स्प्रिंग सी कोण से बने हुए हैं। तो यहां पर क्या है, जवाब है कार्बन। यहां कार्बन कार्बन कार्बन। सबसे पहले लिखिए कितने कार्बन है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। तो सारे के सारे के बीच में एक एक लाइन है, सभी कार्बन एक एक बॉन्ड से, एकल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो यहां पर लिखा हमने कार्बन कार्बन, हो गए होंगे 9 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबकी संयोजकता है वो किसके द्वारा ही पूर्ण होगी? हाइड्रोजन के द्वारा ही पूर्ण होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर कोई विषम परमाणु उपस्थित नहीं है। जब कोई विषम परमाणु उपस्थित नहीं होता है, उस कंडीशन में कार्बन की जो संयोजकता होती है वह हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाती है। ये बात हमने पहले सीख चुकी है या फिर सीख ली है। तो यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल को समझिए, क्या यही संरचना आपने बनाई है या फिर इससे डिफरेंट है? इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। देखो इस प्रकार से मान लो एग्जाम्पल हो, यहां पर ये लिखा हो, क्या करोगे? आंसर लिखोगे? बिल्कुल लिखना है। यहां पर क्या है, कितने कार्बन है? क्या 3 कार्बन है क्या? नहीं, कार्बन एक ही है। 3 होते तो यहां पर 3 लिखा हुआ मिलता। लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य यहां पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने यहां पर लिखा कार्बन, देन ये वाला कार्बन यहां पर पॉइंट लगाकर दर्शा देता हूं, कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर लास्ट वाला ये कार्बन। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये हो गया। अब एक हाइड्रोजन और आएगा, यहां पर नहीं आ रहा तो यहां पर लिख देते हैं ये लो। इसके पास में क्या कोई हाइड्रोजन आएगा? क्या आंसर आएगा? नहीं, क्योंकि 3 और 1 4 हो गए। इसके पास में 2 हाइड्रोजन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसके बाद में ये वाला जो कार्ब हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये कितने नंबर कार्बन पर है? 1 2 3 4 5, 4 नंबर पर है। तो 1 2 3, ये 4 वाला है तो इसके ऊपर OH बच गए क्या? हाइड्रोजन। ये लो, इस प्रकार की संरचना आपकी बनी होगी। इस प्रकार की संरचना बनी होगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लो हमारे पास में इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल दे रखा है।
इस एग्जाम्पल को पूर्ण संरचना सूत्र में लिखना है। कैसे लिखोगे? इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले ये कार्बन है, दोनों कार्बन को लिखेंगे। इस कार्बन के साथ में यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है, ये लो। इस कार्बन के साथ में भी यहां जुड़ा हुआ है, ये लो। इसी प्रकार इन दोनों से कार्बन जुड़े हुए हैं। क्या कुछ और नजर आ रहा है? क्या जवाब आता है नहीं आ रहा। तो इनके साथ में क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस कार्बन के पास भी क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अंतिम सिरे पर जो कार्बन होता है और वह नेक्स्ट वाले एकल बॉन्ड से जुड़ा है, तो वहां पर कन्फर्म है कि 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब इन दोनों कार्बन की बात करें, क्या इनके साथ भी कुछ जुड़ेगा? क्या काउंटिंग देखते हैं। 1 2 3 बिल्कुल जुड़ेगा, तो हमने यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। देन इसके पास भी एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इस प्रकार से ये संरचना क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। हम सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको इस प्रकार से दर्शा दिया। आ गई होगी बात समझ में? यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे पास में क्या हो? सूत्र दे रखा हो और उससे हमको रेखा आबंध सूत्र लिखना हो। अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है। मान लो हमारे पास में संगणित सूत्र दे रखा हो। क्या दे रखा हो? संगणित सूत्र दे रखा हो। और संगणित सूत्र से एक एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। संगणित जो सूत्र होता है उससे संरचना सूत्र कौन सा लिखना है? रेखा आबंध सूत्र लिखना है। पूर्ण संरचना नहीं लिखना है, उसमें सिर्फ रेखा संरचना सूत्र लिखना होता है। वो भी अभी के अभी कर लेते हैं। इस बार लघु रूप देंगे। क्वेश्चन में ये देंगे, उदाहरण दे रखा है, लघु रूप दे रखा है। और लघु रूप से क्या करना है? पूर्ण संरचना भी बनानी है, पूर्ण संरचनात्मक भी। और क्या करना है? रेखा भी लिखना है। रेखा आबंध भी लिखना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास में CH3। इस प्रकार का मान लो हमारे पास में एग्जाम्पल है। यहां पर सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये लघु रूप दे रखा है। इस लघु रूप को सबसे पहले पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में लिखना है। पूर्ण सीख चुके हैं, ये आपका HW है, पूर्ण आप बनाइए और इससे रेखा आबंध सूत्र बनाते हैं। अब जो भी लिखेंगे उसका पूर्ण संरचनात्मक जो सूत्र है वो आप लिखेंगे और जो रेखा आबंध है वो अभी के अभी हम करेंगे। मान लीजिए इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है। पहले ये अलग से एग्जाम्पल लिया है, NCERT का नहीं है। तो मैंने कहा
रेखा आबंध बनाना है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की आपको एक जिग जैग लाइन बनानी है। 6 कार्बन की टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको बनानी है। बना दीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो 6 कार्बन सीधी रेखा के अंदर है, इसका आप इस प्रकार से जिग जैग लाइन बनाओगे। तो क्या हो गया? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 देन 6। क्या हो गए? क्या 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसमें हाइड्रोजन को नहीं दर्शाना है। यदि डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को दर्शाना है, ट्रिपल आता है तो ट्रिपल को दर्शाना होता है। यदि कार्बन के साथ में डायरेक्ट जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको हम नहीं दर्शाते। यदि कोई विषम परमाणु उपस्थित होता है तो रेखा आबंध सूत्र में दर्शाया जाता। तो हमने देखा कि 1 2 3 नंबर कार्बन पर एक विषम ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमने यहां पर इस प्रकार OH ग्रुप ऐड कर दिया। तो ये इसका क्या हो गया? रेखा आबंध सूत्र हो गया। क्या यही होगा? क्या आपका भी यही आया है? क्या चेक कीजिए, मिलाइए इसको साथ के साथ ही। दूसरा एग्जाम्पल मैं मान लो इस प्रकार से लिखता हूं। OHCH2, इस प्रकार का मेरे पास में सूत्र है। इतना बड़ा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। रेखा आबंध सूत्र लिखना है। क्या करोगे? सबसे पहले जो कोष्टक वाले जो कार्बन श्रृंखला है उसको छोड़िए, बाकी काउंट कीजिए। मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है? 9 कार्बन की श्रृंखला बन रही। इनको क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि बीच श्रृंखला के अंदर CH3 समूह नहीं आएंगे कार्बन के साथ में। ये तो उसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए इसको ग्रुप में साथ में लिखा हुआ है। इस बात का भी ध्यान जरूर रखना। 9 कार्बन की जिग जैग लाइन बनाइए। तो आपने बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 then 9। इस प्रकार से आपकी एक जिग जैग लाइन बन गई। अब आपने देखा कार्बन जो संख्या 1 है इसके ऊपर एक विषम ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। तो आपने क्या किया? इस ग्रुप के ऊपर OH ग्रुप ऐड कर दिया। किया या नहीं किया? कर दिया। हो गया आपका OH ग्रुप ऐड। ये लो, हो गया। इसके बाद में कार्बन संख्या ये वाली 1 थी, इस पे जुड़ा हुआ था। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि समस्या आ रही हो तो इस प्रकार से नोट भी कर सकते हो, उसके बाद में साफ कर सकते हो। समझने के लिए कि याद नहीं रहता कौन सा 4 है कौन से 3 है। मैंने देखा 3 पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, 4 के ऊपर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे? हम एक मेथिल ग्रुप ऐड कर देंगे। 5 पर कुछ नहीं है, 6 पर कुछ नहीं है, 7 के ऊपर फिर से
एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप है, तो हमने ऐड कर दिया, और लास्ट में कुछ नहीं जुड़ा हुआ। तो यहां पर हमने देखा सिर्फ एक हाइड्रोजन को जरूर लिखा है हमने। किसको लिखा है, एक हाइड्रोजन को जरूर लिखा है। इस हाइड्रोजन को क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर कौन सा ग्रुप आया हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आया है, जो हाइड्रोजन के साथ में आया हुआ है, ना कि कार्बन के साथ में आया हुआ। यही बात होती है कि रेखा आबंध सूत्र के अंदर जो कार्बन है उसके साथ में जो हाइड्रोजन आते हैं नहीं दर्शाते, विषम परमाणु के साथ में हाइड्रोजन है तो उसको जरूर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट कार्ब जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। मान लो इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल दे रखा है, और इसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके क्या लिखनी है, रेखा आबंध सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, रेखा आबंध सूत्र लिखना है। तो देखो ये श्रृंखला के अंदर 3 कार्बन आए हुए हैं, तो हमने इसकी संरचना ड्रॉ करने के लिए ये जिग जैग लाइन बना दी 3 की। अब देखा कि 20 वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो हमने ऐड कर दिया। अब इस कार्बन पर एक विषम परमाणु जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, तो हमने यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। इस प्रकार से अलग कलर से शो कर रहा हूं ताकि दिख जाए, और क्या जोड़ दिया, एन जोड़ दिया। इसी प्रकार से इस कार्बन के साथ में ये ट्रिपल बॉन्ड है, और क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन विषम परमाणु जुड़ा हुआ है, तो हमने ऐड कर दिया। अलग कलर से आपको सिर्फ बताने के लिए ही ऐड किया है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। देखिए आपने यही संरचना बनाई है क्या, 1 नंबर कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, साइनाइड ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वह है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने कहा इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल लिखिए। ये एग्जाम्पल है, इसकी संरचनात्मक सूत्र है वो आपको रेखा में बनाना है। तो किस प्रकार से बनाओगे, सबसे पहले कार्बन काउंट करोगे 1 2 3 4 5, देन ये होगा या नहीं होगा, अभी अभी बताया कि जो कोष्टक के अंदर है वो नहीं होगा, तो यहां पर CH3 समूह वो नहीं होगा, तो 6 कार्बन की कितने की आएगी, 6 कार्बन की जिगजैग लाइन बनेगी। तो सबसे पहले हम जिगजैग लाइन बनाएंगे 1 2 3 4 5 देन 6। अब देखो 1 नंबर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, OH समूह ऐड कर देंगे। अलग कलर से इसलिए दर्शाया है ताकि पता चल जाए कि यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन से यहां पर OH जुड़ा हुआ। फिर ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कार्बन पर देखते हो एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसको भी अलग कलर से दर्शा दिया है।
इसके बाद में 6 नंबर का जो कार्बन है इसके साथ में OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हमने अलग रंग से दर्शा दिया है समझने के लिए कि इस ग्रुप के ऊपर जो 6 नंबर का कार्बन था इसमें क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर रिजल्ट यही प्राप्त होता है कि हम एक रूप को दूसरे रूप में, दूसरे रूप को पहले रूप में एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं, रूप परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो वर्गीकरण आता है वह आता है त्रिविम का वर्गीकरण, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका त्रिविमीय वर्गीकरण की बातें करते हैं अपन।